नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। दिल्ली से आज जो है 28 मई को एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये खबर है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी से उत्तर प्रदेश में जो बसपा के बड़े नेता है उन्होंने मुलाकात की है और ये मीटिंग करीब 1 से 2 घंटे तक चली है और इसमें उत्तर प्रदेश को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि या तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली में 28 मई को दोपहर में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं की एक बहुत बड़ी बैठक, स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुई है। और यह जो बैठक हुई है उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, और इसके अलावा जो है भीमराव अंबेडकर जो कि एमएलसी भी रह चुके हैं और लखनऊ मंडल में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, खासकर राजधानी में बड़े कद के नेता माने जाते हैं। और इसके अलावा जो है कई जिलों के नेता थे और कई मंडलों के नेता थे। कम से कम 15 से 20 नेताओं ने जो है वो बहन जी से मीटिंग की है। अब ये मीटिंग के मायने क्या है, उत्तर प्रदेश में इस चीज को लेकर के कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। हालांकि 2 तारीखें नजदीक आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। एक तो पंचायत चुनाव को लेकर के बसपा को स्ट्रेटजी बनानी है और इसमें दूसरा एक एंगल यह है कि 3 जून में नजदीक आ रहा है और 3 जून 1995 को पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में इस बार बसपा 2027 को लेकर के कोई रोड मैप, कोई मास्टर प्लान बनाती है तो उसकी सबसे पहली कोशिश होगी कि जब पहली बार सरकार बनी थी बहन जी की और वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ सामाजिक न्याय का, बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो है वो सांस्कृतिक जो केंद्र स्थापित किए गए, तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों का जो है प्रचार प्रसार भी होगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। इन सब चीजों को जनता के बीच में भी ले जाया जाएगा, तो इन सब चीजों को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बसपा इस बार 2027 के चुनाव में कुछ ऐसा फैसला लेगी जिससे कि पूरी की पूरी बाजी पलट जाए। अब आप कई चीजों को एक साथ जोड़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बसपा में कितनी तेजी से जो है वो पॉलिटिकल जो है कॉन्सिक्वेंसेस, सियासी घटनाक्रम जो है वो रूप ले रहे हैं। बहन जी ने आकाश आनंद जी को बड़ी जिम्मेदारी दी, उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई। उसके अलावा बहन जी ने सरकारी बंगला छोड़ा, उसके बाद हलचल काफी तेज हो गई। अब उसके बाद बहन जी ने उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग की है। अब उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के बसपा और भी कोई बड़ा फैसला लेने वाली है और 3 जून तक इंतजार करिए। 3 जून तक उत्तर प्रदेश में बसपा की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और मेरे पास अभी थोड़े इनपुट आए हैं। जब इनपुट पूरे आ जाएंगे, मेरे पास पूरी जानकारी आ जाएगी, तो 3 जून को लेकर के बसपा क्या तैयारी कर रही है इस पर मैं विस्तृत रिपोर्ट देकर के आपके सामने आऊंगा। लेकिन आज मैं देख रहा था दोपहर में एक उत्तर प्रदेश के बड़े नेता का इंटरव्यू, जो न्यूज एजेंसी है, देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी, उस पर एक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, उनका एक इंटरव्यू जो है मैंने सुना। उस इंटरव्यू में उन्होंने बसपा को लेकर के और मान्यवर कांसीराम साहब को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं। अभी आपने देखा होगा इसके पहले ओम प्रकाश राजभर खुले तौर पर बहन जी की तारीफ कर चुके हैं और जो अनुप्रिया पटेल हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो खुल्लम खुल्ला कह चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की राजनीति बदल रही है, हो सकता है आने वाले समय में उनको कोई नया फैसला लेना पड़े। एक बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल जो है उसकी जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन जरूर है लेकिन कोई वैचारिक समझौता नहीं है बीजेपी से। तो ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल जैसे बीच बीच में जो है नेता इस तरीके के बयान देते रहते हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले एक और बयान आया था राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। राष्ट्रीय लोकदल के सबसे बड़े नेता जो जयंत चौधरी, उसके बाद सेकेंड रो में जो नेता है मलूक नागर, उनकी तरफ से एक बयान आया था। मलूक नागर इस समय राष्ट्रीय लोकदल की अच्छी उसमें कोर कमेटी में है, राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में हो
और आकाश जी को जब से जिम्मेदारी दी गई है तब से बहुत सारे लोगों को उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से मेल खाते हैं, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि बसपा अगर मजबूत स्थिति में होगी तो हो सकता है जब दूसरे दल इस चीज का आकलन कर लेंगे, इस चीज को भांप लेंगे कि बसपा मुख्य लड़ाई में आ चुकी है, तो दूसरे दल भी फैसला लेंगे। तो कई सारे नेता लगातार बयान बदल रहे हैं, कई सारे नेता लगातार स्टैंड बदल रहे हैं। और आज जो संजय निषाद का इंटरव्यू आया है तो उस इंटरव्यू में उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है कबूल किया है, स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में निषाद हैं, राजभर हैं, पाल हैं और ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं था। और आज उन्हें जो भी राजनीतिक पहचान मिली है, आज उन्हें जो भी सियासी हिस्सेदारी मिली है, आज अगर उनका महत्व राजनीति में बढ़ा है, राजनीतिक गलियारों में, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर कांसीराम साहब का योगदान है। अगर मान्यवर कांसीराम साहब उत्तर प्रदेश में ना आते, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ना बनाते और बसपा जैसी पार्टियां उत्तर प्रदेश में ना आती, तो राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, इन जैसे जो अति पिछड़ी जातियों के नेता निकल करके आए बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर के, जिन्होंने अलग पार्टियां बनाई, तो शायद राजनीति में इनका वजूद भी ना होता। तो खैर ये अच्छी बात है, भले ही लोगों ने अलग पार्टियां बना ली हो, लेकिन ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। चाहे वो केशव दल वाले महान दल वाले केशव देव मौर्य हों, चाहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी वाले ओपी राजभर हों, चाहे निषाद पार्टी वाले संजय निषाद हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल में बसपा के पूर्व सांसद मलूक नागर हों, तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के नेता हैं जो गाहे बगाहे बहुजन समाज पार्टी की तारीफ किया करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की प्रशंसा किया करते हैं। लेकिन जब वो ये सब बातें करते हैं तो एक चीज और कहते हैं कि उनको इस बात का दुख भी है कि बहुजन समाज पार्टी इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। तो अब बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है तो जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप को ही इस बारे में फैसला लेना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो कम से कम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई में मुख्य मुकाबले में आए। बहुत सारे रास्ते, एक गठबंधन का रास्ता है, दूसरा छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस करने का रास्ता है। तो कोई इस तरीके का रास्ता जाहिर सी बात है तैयार किया जाएगा, कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की बसपा को लेकर के हलचल मची हुई है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है समाजवादी पार्टी से रिश्ते खराब कर रही है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी अगर सपा से रिश्ते खराब कर रही है तो जाहिर सी बात है कोई पीछे से बैकिंग होगी, कोई जो है पृष्ठभूमि तैयार हुई होगी। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस यूं ही रिश्ते नहीं खराब कर लेगी और ना ही तो कांग्रेस पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में इस मजबूत स्थिति में है कि वो सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सके। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में बीते 1-2 महीनों से जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं वो बसपा के पक्ष में काफी ज्यादा माहौल बना रहे हैं। अब देखना है आने वाले समय में चीजें कहां तक जाती हैं। फिलहाल बहन जी का बंगला खाली करना और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं को दिल्ली बुला करके उनके साथ मीटिंग करना और आकाश आनंद जी को बड़ी जिम्मेदारी देना और उसके बाद अभी हाल ही में लखनऊ में कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक करना, ये सब चीजें इस ओर की इशारा कर रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर रही है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2007 वाला करिश्मा जो है करने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है बसपा की तरफ से। हालांकि अभी इस स्टेप्स में और क्या क्या नई चीजें आएंगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो बैठक हुई है उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ बहन जी की, और वो भी इस बीच में जब बहन जी के बंगला खाली करने को लेकर के काफी ज्यादा हो हल्ला और सियासी जो है चीजें चल रही हैं, तो अपने आप में उत्तर प्रदेश के खासकर नेताओं के साथ मीटिंग के बहुत ज्यादा मायने हैं। फिलहाल देखना है आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे, इस मीटिंग में क्या कुछ मंथन हुआ उत्तर प्रदेश को लेकर के और क्या बड़े फैसले होते हैं बसपा में, सारी चीजों से आपको अपडेट किया जाएगा, रूबरू कराया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहन जी ने उत्तर प्रदेश के जो नेताओं के साथ, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं, कई सारे कोऑर्डिनेटर भी शामिल हैं, उनके साथ जो बैठक की है, इस बैठक को लेकर के आपके नजरिए में इस बैठक के क्या मायने हो सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।